अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आपके साथ शेयर करूँगी एक ख़ास और माउथ वाटरिंग क्रिस्पी लच्छा पराठा की रेसिपी। ये पराठा अपनी लजीज खुशबू और क्रंची टेक्सचर के साथ आपके दिल को छू लेगा इंशाल्लाह। इसे आप फ्रीज करके भी रख सकते हैं 1 से 1.5 माह के लिए। रमज़ानों में आप लोगों की ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाएगी। इस पराठे में आपको मिलेगी एक एक लेयर की क्रिस्पी परफेक्शन, जो कि हर बाइट को एक नया मज़ा दे देगी। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दें, और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर जल्दी से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं और रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी सा लच्छा पराठा बनाने के लिए मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ 3 कप मैदा। वज़न में देखा जाए तो आधा किलो बनता है। मैं मेजरिंग कप का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो घर में कोई चाय पीने वाला कप होता है, उससे भी इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। अब इसमें इस्तेमाल करूँगी मैं 3 टेबल स्पून सूजी। सूजी से ये पराठे बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। इसके अलावा इसमें शामिल करूँगी मैं 1 टेबल स्पून चीनी का। चीनी से ये पराठा मीठा तो नहीं होगा, मगर इसका कलर बहुत खूबसूरत आएगा। 1 टीस्पून मैं इसमें नमक शामिल करूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद हो। इसके अलावा इसमें शामिल करूँगी मैं 3 टेबल स्पून घी के। तेल का इस रेसिपी में कोई काम नहीं, घी से बनाएंगे ये शानदार और क्रिस्पी पराठे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पे आपने अभी इसमें पानी नहीं ऐड करना। पहले इसको अच्छी तरह से मसल लेंगे ताकि इसके क्रम्ब्स से बन जाएं। तो देखिए, जब इस तरह से इसके क्रम्ब्स से बनना शुरू हो जाएंगे, फिर इसके बाद आपने इसमें पानी ऐड करना है, मगर सारा पानी एक साथ ऐड नहीं करना। थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको गूंथते जाएंगे। इसकी डो जो आपने गूंदनी है वो ना बहुत ज़्यादा नरम हो और ना बहुत ज़्यादा सख्त। एक नॉर्मल सी डो इसकी गूंद कर तैयार करेंगे ताकि बहुत ही शानदार किस्म के पराठे बनकर तैयार हों। तो देखिए, 8 से 10 मिनट हो गए हैं मुझे इसको गूंदते हुए। एक स्मूथ सी डो हमारी यहाँ पर हो चुकी है रेडी। अब जो ये आटा गूंद के रखा है इसको हमें रेस्ट देना है। इसके लिए मैं बाउल को ग्रीस कर लूँगी घी लगाकर, और अब इस आटे को मैं रेस्ट दूंगी। तो आटे के ऊपर भी आपने थोड़ा सा घी लगा देना है ताकि सॉफ्ट और बहुत ही क्रिस्पी से पराठे बनकर तैयार हों। इस रेसिपी में घी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। अब इसको मैं कवर कर दूंगी एक कपड़ा लगाकर। आप चाहें तो इस पर किसी प्लेट या कवर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और इसको आधे घंटे का हम रेस्ट देंगे। आधे घंटे में ये बहुत ही शानदार किस्म की सेट होकर रेडी हो जाएगी। आधा घंटा गुजर चुका है, आटा हमारा बिल्कुल सेट हो चुका है। यहाँ पर देखिए, मैं आपको चेक करा देती हूँ, ना ये बहुत ज़्यादा सख्त है और ना बहुत ज़्यादा नरम है। अब डो को आपने किसी फ्लैट सरफेस पे रखना है और इसको 4 इक्वल पार्ट्स में आपने डिवाइड कर लेना है। आधा किलो मैदे में मैं 4 बड़े साइज के पराठे बनाकर तैयार कर रही हूँ। अब बाकी के 3 पेड़ों को उठाकर एक तरफ रख देंगे और इसका इस तरह से पेड़ा बनाएंगे जैसे आप रोटी पकाने के लिए पेड़ा बनाते हैं। किचन काउंटर टॉप पर मैंने थोड़ा सा मैदा डस्ट कर दिया है, और अब जो मैंने पेड़ा बनाकर रखा था हाथ की मदद से पहले मैं इसे फ्लैट करूंगी, फिर रोलिंग पिन की मदद से इसे बेलूंगी, मगर रोलिंग पिन को भी आपने घी लगाकर ग्रीस कर लेना है। अब इसको बेलेंगे, एक गोल सी रोटी इसकी बनाएंगे, और आपने इसको इतना बेलना है जैसे कि आप नॉर्मली घर में रोटी पकाते हैं। इसको पतला बेलना है। तो इस तरह से देखिए, इसको मैंने बेल लिया है। अब इसके ऊपर भी मैं ब्रश की मदद से घी लगा रही हूँ। ऑयल आपने यूज़ नहीं करना। थोड़ा सा हम इसके ऊपर मैदा डस्ट कर देंगे और इस तरह से इसको हाथ की मदद से हम फैला देंगे। अब इसकी कटिंग करने के लिए मैं यहाँ पर पिज़्ज़ा कटर का यूज़ कर रही हूँ। तकरीबन 4 से 5 स्ट्रिप्स मैं इसकी कट करूँगी। 1-1 इंच की ये स्ट्रिप्स हैं, और अब इन स्ट्रिप्स को मैं रोल करूँगी। कॉर्नर की स्ट्रिप से शुरू करेंगे और इसके बराबर में जो स्ट्रिप्स है इस तरह से इसको लपेटते जाएंगे जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। तो बहुत आसान है, इस तरह करने से देखें इसकी मल्टी लेयर्स बनकर तैयार होंगी, जिससे एक पराठा बहुत ही क्रिस्पी और परफेक्ट बनकर तैयार होगा। अब जो लास्ट वाली स्ट्रिप है, जब आप इसको रोल करेंगे तो इसका जो कॉर्नर है इसको आपने नीचे की साइड पे इस तरह से प्रेस करके और स्टिक कर देना है। तो देखें कितने ज़बरदस्त से हमारे लच्छे पराठे बनकर तैयार होने वाले हैं। इसका जो कॉर्नर है इसको मैंने बैक साइड पर स्टिक कर दिया था। अब इन पेड़ों को बनाकर मैंने एक अदद बाउल में रख दिया है। इसके ऊपर भी मैं घी लगाऊंगी, और घी लगाने के बाद हम 10 मिनट का इसे रेस्ट देंगे। बाहर जो होटल पे आप लोग क्रिस्पी पराठा खाते हैं उनको भी घी लगाकर रेस्ट देने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ देखें 10 मिनट हो चुके हैं। किचन काउंटर टॉप को अगेन मैंने घी लगाकर ग्रीस कर लिया है। अब आपने रोलिंग पिन की मदद से नहीं बल्कि हाथों को प्रेस करते हुए इस तरह से इसको बढ़ाना है। सेंटर में से आपने इसको फ्लैट करते जाना है, और फिर साइडों में से इसको प्रेस करते हुए इसको इस तरह से बड़ा करते जाना है। तो इस तरह देखें एक पराठे का शेप बन जाएगा। तो बहुत इजी है इसको बनाना। इस स्टेज पे आप इसे फ्रीज करके भी रख सकते हैं 1 से 1.5 माह के लिए किसी जिप लॉक बैग में। इसके ऊपर नीचे देखें ये जो दूध वाली थैली होती है ये मैंने कट करके लगा दी है, इससे ये पराठा सेपरेट भी होगा, आपस में चिपकेगा नहीं।
और बहुत ईज़िली आप इसे कुक कर सकते हैं। जिस वक़्त आपका दिल चाहे आप इसे निकालें, पैन में डालें, ऑयल या घी लगाएँ और फिर इसको फ्राई कर लें। अब इसको पकाने के लिए मैंने एक अदद पैन रख दिया है। चूल्हे की आँच लो मीडियम की तरफ है। आपने पैन को थोड़ा-सा गरम करना है। बहुत ज़्यादा तेज़ गरम पैन में आपने पराठा नहीं पकाना, फिर ये ना हो कि पराठा ऊपर से तो पक जाए और अंदर से कच्चा रह जाए। तो इसको स्लोली हम पकाएँगे। पराठा मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। अब आपने 2 मिनट के लिए इसको एक साइड से पकने देना है। चूल्हे की आँच आपने लो मीडियम पे रखनी है। देखें 2 मिनट में ये पकना शुरू हो जाएगा। तो इसको पलटने से पहले आपने ब्रश की मदद से इसके ऊपर घी लगा लेना है। देखिए इस रेसिपी में घी का इस्तेमाल ज़्यादा होगा। आप लोग ये मत बोलिएगा कि इतना घी, कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, उसके हिसाब से फिर हमें काम करना पड़ता है। चूल्हे की आँच मैंने लो रखी हुई है। लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। इसको मैंने पलट दिया है और अब इसके ऊपर भी मैं देखें ब्रश की मदद से घी लगा रही हूँ। इस पराठे को आपने इतना पकाना है कि इसकी एक-एक लेयर अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए। ऊपर से पराठा क्रिस्पी गोल्डन हो जाए और अंदर से बहुत अच्छी तरह से पक कर तैयार हो जाए, बिल्कुल भी कच्चा ना रहे। क्योंकि इसमें मल्टी लेयर्स है ना, तो उन लेयर्स को पकने में टाइम लगेगा। तो आपने थोड़ा-सा पेशेंस से काम लेना है। इसको आपने इस तरह से वक़्फ़े से चलाते रहना है ताकि ये सब तरफ से अच्छी तरह से पक कर तैयार हो जाए। अगेन देखिए मैंने इसको फ्लिप करा है और आपको नज़र आ रहा है कितना ज़बरदस्त खूबसूरत सा गोल्डन कलर इसके ऊपर आता जा रहा है। पराठा सब तरफ से प्रॉपर्ली सिक रहा है। तो लो फ्लेम पे मैंने इसको पकाया है तकरीबन 5 से 6 मिनट, क्योंकि अच्छी चीज़ को खाने के लिए थोड़ा-सा इंतज़ार तो करना पड़ता है। और अगर इस स्टेज पर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो, वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया। पराठे को सब तरफ से पकते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और आप देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त पराठा हमारा पककर तैयार हो गया है। ऊपर से बिल्कुल लाइट गोल्डन और क्रिस्पी है और अंदर से अच्छी तरह से सिक चुका है। तब मैं इसकी लेयर्स आपको चेक करा देती हूँ। देखें इस तरह से जब मैं इसको प्रेस करूँगी तो इसकी एक-एक लेयर अलग हो जाएगी। तो इनको बनाना बहुत आसान है। मेरी वो बहनें जिन्होंने न्यू कुकिंग स्टार्ट करी है वो भी इसको आराम से बनाकर तैयार कर सकती हैं। तो मज़ेदार से इन पराठों को आप सर्व करें चाय के साथ, अंडे के साथ, अचार के साथ या फिर किसी भी सालन सब्ज़ी के साथ। आपके सभी खानों को बहुत ही ख़ास बना देगा इंशाल्लाह। तो क्रिस्पी लच्छा पराठा बनाने की बेहतरीन आसान सी रेसिपी आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। एक पराठा मैं आपको चेक करा देती हूँ। देखें इसमें कितनी सारी लेयर्स बनी हैं। बहुत ही आसान सा तरीका है। इसको मैं तोड़ के भी आपको चेक करा देती हूँ कि देखें पराठे का टेक्सचर कितना ज़बरदस्त है। ऊपर से क्रिस्पी है, रेज़ा-रेज़ा हो रहा है क्योंकि हमने इसे बहुत अच्छी तरह से बनाकर तैयार किया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाज़मी शेयर करिएगा। आपके प्यारे और ख़ूबसूरत से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। आपसे फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, अपनों का भी ख़्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।